Today we'll start sequence and series. टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है कि सपोज कोई भी टर्म्स है ओके या नंबर, सपोज A1 A2 A3 ओके अप टू जो भी है, सपोज AN अगर लिख दिया, तो ये जो होते हैं ये जो नंबर्स है A1 A2 A3 अप टू AN, ये नंबर्स अगर कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, अब ये पैटर्न क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे. अगर ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस. अब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे रोल नंबर का सीक्वेंस होता है, ठीक है, या फिर नाम का सीक्वेंस होता है एंड ऑल दैट. तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN जो है ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इन दैट केस वी कॉल इट अ सीक्वेंस. अब वो पैटर्न किस टाइप का है दैट विल डिपेंड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीक्वेंस डिफाइन होगी. सीक्वेंस के बाद आता है सीरीज. सीरीज क्या होता है एक्चुअली कि ये जो सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स में, जैसे ये टर्म्स होती है A1 फर्स्ट टर्म बोल दिया, A2 सेकेंड टर्म बोल दिया, A3 थर्ड टर्म बोल दिया एंड सो ऑन अप टू AN, ये जो है n से टर्म हो गई. अगर ये जो इस सीक्वेंस में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आ जाते हैं, जैसे या तो एडिशन में आ जाए या सब्ट्रैक्शन में आ जाए, ओके, तो इन दैट केस ये जो है ये सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, अगर मैंने इस सीक्वेंस के सारी टर्म्स को ऐड कर दिया, इन दैट केस दिस विल बी अ सीरीज. तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी. ठीक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द नंबर 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस कौन सा रूल फॉलो कर रही है? अगर हम यहां पे देखें कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है. देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, क्या आएगा, 3 आएगा. 9 माइनस 6 अगेन 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3. तो ये जो है ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई. ये रूल कौन सा फॉलो कर रही है? डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. अब अगर ये इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 एंड सो ऑन, तो यही सीक्वेंस जो है एक सीरीज में कन्वर्ट हो गई. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस. तो उसमें जो है सबसे पहले आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम इसको AP भी लिखते हैं, दैट इज AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि सपोज A1 A2 A3 अप टू AN, ये एक सीक्वेंस हमें गिवन है. अगर ये सीक्वेंस ये रूल फॉलो कर रही है कि डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, difference of the consecutive terms is constant, okay, then we call this sequence as arithmetic progression. तो कंडीशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए? A2 माइनस A1 इट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एंड सो ऑन. अगर इसको हम आगे भी कंटिन्यू करें तो AN, इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, AN माइनस 1.
ये अगर इक्वल है, सपोज दिस इज इक्वल टू सम नंबर डी, ओके, इसको हमने डिनोट कर दिया सम नंबर डी। तो ये जो है डिफरेंस जो है, यहाँ पे डिफरेंस है कॉन्जिगेटिव टर्म्स का, एंड इट इज कॉमन फॉर द कॉन्जिगेटिव टर्म्स। सारी कॉन्जिगेटिव टर्म्स के लिए ये क्या है, कॉमन है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, दिस विल बी सेम फॉर ऑल द कॉन्जिगेटिव टर्म्स। कॉन्जिगेटिव टर्म्स के लिए ये सेम रहेगा। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, देन वी कॉल दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस डी। तो ये जो है एक एपी होगी विथ कॉमन डिफरेंस डी। एपी में ये जो होगा, फर्स्ट टर्म होगी A1, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, एंड सो ऑन अप टू AN। ये क्या होगी, nth टर्म होगी। अब एपी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कोई सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस एपी में होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए देखो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो। 4 माइनस 2 क्या आया, 2। इनका अगर हम डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस देखें तो भी 2, इनका डिफरेंस देखो तो भी 2 है, इनका डिफरेंस ये भी 2 है। तो यहाँ पे कॉन्जिगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो डी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, एंड ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो दिस सीक्वेंस विल बी एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 2। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज √3, 2√3, 4√3, 6√3 एंड सो। यहां पे देखो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 2√3, √3 क्या आएगा, √3 इनका। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2√3। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 2√3। तो क्या ये डिफरेंस जो है सारी कॉन्जिगेटिव टर्म्स के लिए सेम है, नहीं है, क्योंकि यहां पे √3 आ रहा है, फिर 2√3, 2√3। अगर किसी भी टर्म के लिए कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम नहीं है, इन दैट केस दैट सीक्वेंस विल नॉट बी एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस विल नॉट बी एन एपी। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस √3 है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2√3 आ रहा है। तो दोनों के लिए जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इन दैट केस दिस सीक्वेंस विल नॉट बी इन एपी। ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, थर्ड। इफ आई टेक -4, -3, -2, -1, 0 एंड इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं 1, 2, 3। ये जो सीक्वेंस है ये एपी में होगी या नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए क्या करें, कॉन्जिगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, -3 -4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। या यू कैन से दैट -2 -3 दैट इज 1। वो सबके लिए यू कैन सी दैट सबके लिए सेम आ रहा है, डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। तो कैन आई से दैट दिस सीक्वेंस विल बी इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 1। This sequence will be in AP with common difference 1. तो कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है तो वी कैन आइडेंटिफाई वेदर दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी और नॉट। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू चेक वेदर द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज सेम और नॉट। अगर सेम है तो दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी। उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है, we have to check this। Now अब ये जो AP है
इस एपी की अगर हमें जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म मीन्स कोई भी टर्म जो है nth टर्म, जनरल टर्म लिखने के लिए जनरल टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली व्हाई डू वी राइट जनरल टर्म? जनरल टर्म हम इसलिए लिखते हैं सो दैट वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। अगर हमें जनरल टर्म पता चल गई तो हमें उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म पता चल जाएगी। वो कैसे, वो देखते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, उसके लिए देखो, ये जो जनरल टर्म हम लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, मीन्स यहां पे A1 जो है वो किसके इक्वल है? A। द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो जो जनरल टर्म हम लिखेंगे वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में लिखेंगे। मीन्स अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? अब यहां पे देखो, A1 तो हमें पता है क्या है, A है, तो इसको देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या है? D है। वहां पे देखो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या है? D है। A1 हमें पता है फर्स्ट A, तो यहां से A2 क्या है? A2 आएगा A प्लस D। फिर देखो यहां पे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अगेन क्या है? D है। यहां से A3 क्या आ जाएगा? A2 प्लस D। ये क्या आएगा? A2 प्लस D। और A2 की जगह क्या लिख सकते हैं? A प्लस D यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा? A प्लस 2D। सिमिलरली देखो, A4 माइनस A3 विल बी इक्वल टू, ये भी D है, यहां से देखो A4 माइनस A3 विल बी इक्वल टू D। तो यहां से A4 जो आएगा वो आएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू यहां रखो, तो क्या आ जाएगा? ये A प्लस 3D। तो यहां पे देखो, A2 है तो 1D है, एक कम है, A3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है। ठीक, अगर यहां पे एंड सो ऑन अगर मैं लिखता हूं A10, अगर 10 है तो क्या आएगा? एक कम आएगा, क्या आएगा? A प्लस 9D। देख लो, अगर 2 है तो 1D, 3 है तो 2, 4 है तो 3, अगर A10, A10 मीन्स व्हाट? 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस एपी की। ना सपोज अगर हमें लिखना है 15th टर्म, तो 15th टर्म क्या होगी? A प्लस 14D, एक कम। सिमिलरली 21st टर्म लिखना है तो क्या होगा? A प्लस 20D। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर मुझे लिखना nth टर्म, अगर nth टर्म लिखना है तो क्या? एक कम, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये जो है दिस इज द जनरल टर्म, एक कम है, n है तो n माइनस 1, दिस इज द जनरल टर्म, और इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्योंकि अगर हमें nth टर्म पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें जैसे यहाँ वही 15th टर्म चाहिए तो n की जगह 15 रखो, 15th टर्म क्या आएगी? A प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14D। 21st टर्म चाहिए, n की जगह 21 रखो, दैट इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20D। A प्लस 20D आ जाएगा। Let's take some examples. For example, we have to find out the 10th term of this sequence
इस सीक्वेंस की हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो देखो कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो देखो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता चल गया 3। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। और हमें यह भी पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? एपी में है। तो इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म है दैट इज व्हाट? A10 विल बी इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 9D, एक कम होता है तो दैट विल बी इक्वल टू A जो आएगा 2 प्लस 9D क्या है? 3। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 29। तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म आएगी वो क्या आएगी? 29 आएगी। लेट्स टेक another example, second. Suppose we have to find out and so on. ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की हमें 25 नंबर की टर्म फाइंड आउट करना है। मीन्स A25 फाइंड आउट करना है। A25 मीन्स व्हाट? 25th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में है या नहीं है? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो, -1 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हमें ये तो पता चल गया कि ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में है। एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है? -3/2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2 है। देख लो, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो यहां से 25th टर्म आ जाएगी। 25th टर्म क्या होगी? A25 विल बी इक्वल टू A प्लस, यहां देखो 25, तो क्या आएगा? 24, एक कम 24D, एंड दैट विल बी इक्वल टू -3/2 प्लस 24 into D 1/2. So that will be equal to 21/2. That will be 21/2. तो जो 25th टर्म होगी of this sequence will be 21/2. अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है, ओके, ये सीक्वेंस गिवन है 100, 96, 92 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 0 होगी? इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 0 होगी? मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? an, मैंने एज्यूम कर लिया कि nth टर्म जो है इस सीक्वेंस की क्या है? 0 है। तो अब हमें n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो सीक्वेंस है 100, 96, 92 एंड सो ऑन, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की कौन से नंबर की टर्म जो है 0 होगी? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म जो भी है वो 0 होगी। ठीक, अब देखते हैं ये जो सीक्वेंस है एपी में है या नहीं है। 96 माइनस 100 -4, 92 माइनस 96 -4, मीन्स डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। ठीक? तो ये जो सीक्वेंस है ये तो हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस किस में हो गई? एपी में हो गई। ठीक? अब एपी में हो गई, फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है? 100, कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है क्या है? -4, कॉमन डिफरेंस के नेगेटिव ऑल्सो, कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव भी हो सकता है। अब कौन से नंबर की टर्म जो है 0 होगा? तो मैंने एज्यूम कर लिया nth नंबर की जो टर्म है वो 0 है। तो an क्या होता है?
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, यहां देखो एन है तो एन माइनस वन डी। अब क्या फाइंड आउट करना है? एन, तो एन ए एन क्या है? 0, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस की जगह -4 रख दो। तो यहां से देखो क्या आएगा, व्हेन यू विल सॉल्व इट -125, तो एन यहां से यू विल गेट 26। जस्ट सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट एन 26। तो यहां से जो 26 एन इज इक्वल टू 26 है, तो 26 नंबर की जो टर्म होगी दैट टर्म विल बी 0। इस सीक्वेंस की 26 नंबर की जो टर्म होगी दैट विल बी 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। -5, -3, -1, और अगर और भी आगे लिखें तो 1 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में 671 जो है, कहीं पे आगे 671 आया, तो कैन यू टेल मी ये जो 671 नंबर की, सॉरी 671 जो है, ये कौन से नंबर की टर्म होगी? अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? ये कौन से नंबर की टर्म होगी? ओके, तो कौन सा नंबर की टर्म होगी? तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं वेदर दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। इन दोनों का डिफरेंस देखा, 2 आया, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, मींस क्लियरली ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी है। ठीक, अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? -5, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अब हमें यह फाइंड करना है कि जो 671 है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये nth नंबर की टर्म है। nth नंबर की जो टर्म है वो 671 है। अब n फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर की टर्म होगी। nth टर्म क्या होता है? a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n है तो n माइनस 1 d इज इक्वल टू 671। a की जगह रखो -5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या अपना 2, दैट इज इक्वल टू 671। यह आ जाएगा 676, तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 338। तो n जो आया वो क्या आएगा? 339। n जो आया 339 आया, मीन्स 339 नंबर की जो टर्म है इस सीक्वेंस में दैट विल बी 671। तो यहां पे हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं, अगर सीक्वेंस गिवन है तो कोई से भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये देखो यहाँ पे जो भी 25th नंबर की टर्म चाहिए 25th नंबर की टर्म फाइंड कर लिए। इसमें बोल दिया कि 0 कौन से नंबर की टर्म होगी, कहीं 0 आएगा ना इसमें इन बिटवीन, यहाँ कहीं 0 आएगा, तो ये जो 0 है ये कौन से नंबर की टर्म होगी, तो हमने उसको nth टर्म एज्यूम कर लिया और ये फाइंड आउट कर लिया। जस्ट नोट दिस एग्जांपल।